आप सबको भी दोनों हाथ जोड़कर राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज का कथा का कार्यक्रम कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि मैं राजनीतिक भाषण दूंगा ना। आप सब लोग यहाँ मेरा भाषण सुनने आए, आप महाराज श्री की कथा सुनने आए हो। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जिस तरीके की कथा यहाँ रणखंडी गांव में हो रही है, मैं रणखंडी गांव में बहुत बार आया हूं, बहुत कार्यक्रम किए हैं। बहुत यहाँ से जब मैं रैली करता था तो विकास भाई मेरे ख्याल से रणखंडी से 10 से 12 बसें भर के जाती थी, 10-10, 12-12 बस यहाँ से भर के जाती थी। भाईला से इस एरिए से 100-150 बसें हम भरते थे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का समय हमने देखा है, विकास जी अभी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। सही बात यह है कि वो इतना खराब समय था, उस खराब समय को हम कभी देखना नहीं चाहते और हम कोशिश करेंगे वो खराब समय इस प्रदेश में कभी अब आए भी ना। क्योंकि उस टाइम जो सरकार प्रदेश में बैठी हुई थी, जो सरकार इस टाइम प्रदेश में थी, अखिलेश यादव जी जिसके चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो मुगलों के शासक थे और वो उस टाइम मुगलों की सरकार चला रहे थे। मुगलों को संरक्षण देते थे और हिंदू समाज को दबाकर कुचलने का काम करते थे। आप पब्लिक का छोड़िए, साधु संतों को नहीं बख्शा। चाहे काशी में चले जाइए, साधु संतों पर लाठी बरसाने का काम किया था। आज वही अखिलेश यादव हैं जो गंगा में जाकर डुबकी लगाने की कोशिश करते हैं, अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पाप धो नहीं सकते क्योंकि साधु संतों पर लाठी चलाने वाला व्यक्ति कभी जिंदगी में कामयाब हो नहीं सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं। आपने देखा होगा आजम खान की अभी चर्चा की तो आजम खान को मैंने विधानसभा में भी कहा था और मैं विकास त्यागी जी ने जब इन लोगों ने एक सभा की थी उस सभा में भी कह के गया था। मैंने कहा था जब जेल से छूटने के बाद मैं सदन गया तो आजम खान ने कोई टिप्पणी की और मैंने उस टिप्पणी का जवाब दिया था कि छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले, अखिलेश यादव तो बोल ही रहे थे, तुम भी बोल रहे हो। मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं कि आजम खान जी, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा, मैं सरकार में आऊंगा, आपको जेल से निकालने वाला कोई पैदा नहीं होगा। हम तो 3-3.5 महीने में निकल आए, हम तो 3-3.5 महीने में निकल आए, लेकिन आप आसानी से नहीं आएंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं कि जब से सरकार आई है, आजम खान जैसे आताताई आज जेल के अंदर है। आपने देखा होगा चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, इस तरीके के जितने प्रदेश में आताताई हुआ करते थे, आज या तो जेल के अंदर है या ऊपर जाकर अल्लाह महबूब प्यारे हो गए। आप भी जानते हैं, आप जानते हैं कि जिस तरीके से आज प्रदेश में सरकार चल रही है, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, मैं फिर कह रहा हूं कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन क्योंकि दुख इतना हुआ था, वो दुख झेला है, कष्ट झेला है, वो कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। उसे अपने लोगों के बीच में जब बैठता हूं तो उसे बाहर करने का मौका मिलता है। आप सोच के देखिए कि वो समय हुआ करता था जब 2-2 युवा नौजवान अगर अपनी बहन की इज्जत के लिए कहीं चले जाते थे, बचाने चले जाते थे, तो किस तरीके से उनकी हत्या की जाती थी, उनकी आंखें निकाल दी जाती थी, उन्हें तड़फा के मारा जाता था। लेकिन आपके भाई ने और आपके सहयोगी ने, आपके बच्चों ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। चाहे फांसी की सजा हो जाती, चाहे फांसी की सजा हो जाती, लेकिन लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटे। आपने देखा होगा जैसा अभी त्यागी जी ने बताया कि जब मुजफ्फरनगर जेल पर देखा तो उन लोगों ने हमें किसी को बांधा और मुझे उरई भेजने का काम किया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उरई की जेल में 2000 लोग हुआ करते थे, लेकिन जब मैं जेल में पहुंचा तो पता लगा कि रातों रात 2000 लोग दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिए गए। मैंने पूछा, पत्रकार बंधु मिले कि भाई ये दूसरी जेलों में क्यों शिफ्ट कर दिया आप लोगों ने? कहने लगे कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि संगीत सोम इस जेल के अंदर आ रहा है, पता नहीं 1 दिन रहेगा, 1 साल रहेगा, पूरी जिंदगी यहाँ काटेगा। जब खाली जंगल में अकेला रहेगा तो दीवारों पर सिर पटकेगा और पटक पटक के मर जाएगा। तो मैंने कहा पत्रकारों से कि नहीं, ये नहीं है, बात अलग है। कि बात क्या है कि वो जानते हैं कि संगीत सोम जैसा शेर आ रहा है, वो जंगल में भी अकेला रहेगा, इसलिए इन्होंने ये जेल खाली कराई। तो कभी दबने का काम नहीं किया, कभी दबने का काम नहीं किया, कभी दबने का सोचा भी नहीं और कभी दबे भी नहीं। आज पूरे देश में और प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को न्याय मिल रहा है, लोगों को न्याय मिलने का काम हो रहा है। अभी पत्रकार बंधु मुझसे कह रहे थे कि आज
पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच चल रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये मैच तो बहुत छोटी चीज है साहब, ये मैच बहुत छोटी चीज है। पाकिस्तान को तो हमारे लोगों ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और हमारी सेना ने घर में घुस के मारने का काम किया है और 27 घंटे के अंदर अंदर घुटनों में लाने का काम किया है। और वो काम किया है कि पाकिस्तान कई जन्मों तक भारत से भिड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा, कभी सोचेगा भी नहीं कि भारत से भिड़ना चाहिए। आज एक एक बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है। आप जानते हैं आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है? ये वही पाकिस्तान था जो दुनिया में आतंक करता था, लेकिन आज पाकिस्तान हाथ में कटोरा लेके दर दर भीख मांग रहा है और भीख भी उसे नहीं मिल रही है। ये आज भारत की स्थिति है। एक स्थिति होती थी कि भारत के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो वहां जाकर गिड़गिड़ाते थे, लेकिन आज जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विदेश में जाते तो आप भी जानते हैं कि आज वहां फलक फावड़े बिछा के वहां का राष्ट्रपति रिसीव करने खड़ा रहता है और रेड कारपेट बिछाता है और कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री आया है। ये आज हम लोगों का देखा होगा आप लोगों ने जो देश में दुनिया में हो रहा है। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप यहां जितने बैठे हैं कथा का श्रवण करने आए हैं, कथा सुनिए। कथा हमारा कोई मनोरंजन का केंद्र नहीं, कथा हमारे संस्कारों को ट्रांसफर करने का माध्यम है। हम जानते हैं, हम संस्कारवान परिवारों में पैदा हुए। हम जानते हैं कि जब मां गर्भवती होती है, आपने देखा होगा, लोग कहते हैं कि संस्कार में पूरी दुनिया में घुमाओ, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए। लगता है जब वहां जाते हैं कि तो इनकी सड़कें बहुत अच्छी हैं, इनके मकान बहुत अच्छे हैं, इनकी बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन जब पूरी दुनिया में घूमते हैं तो लगता है आज भी मेरी भारत मां है जो इनसे हजारों साल आगे है और वो मेरे संस्कार हैं। संस्कार दुनिया में कहीं नहीं मिलते, संस्कार अगर मिलते हैं तो भारत में मिलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि हम संस्कार मां के पेट से लेकर आते हैं। हम मां के पेट से लेकर संस्कार आते हैं, जमीन पर आकर संस्कार नहीं, हम मां के पेट से लेकर संस्कार आते हैं। आपने देखा होगा जब मां गर्भवती होती है तो हमारी बूढ़ी अम्मा कहती है कि जिस कमरे में बहू सोएगी भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगा देना, सीता मैया का फोटो लगा देना, महाराणा प्रताप का फोटो लगा देना। क्यों लगा देना? कि जिससे गर्भ में पलने वाला बच्चा जब पैदा होगा तो उनके जैसे संस्कार लेकर आएगा, वो इसलिए लगाया जाता है। आप जानते हैं आज भी कोई शुभ काम करना, मैं हमेशा बोलता हूं इस लाइन को कि एक बहन अगर सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपने भाई से करती है, एक माँ अगर सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपने बेटे से करती है। लेकिन वही माँ, वही बहन जब पहली रोटी तत्ते तवे पर डाल रही हो और वो बेटा और वो भाई भूख के चिल्ला रहा और कह रहा हो कि बहन भूख लगी है रोटी दे दे, माँ भूख लगी है रोटी दे दे, लेकिन माँ और बहन हमारी आज भी कहती है कि बेटा प्यार तो तुझसे ही ज्यादा करती हूँ, लेकिन पहली रोटी तो मेरी गाय माता के लिए जाएगी, अगली रोटी जब मिलेगी। तो मैं कहता हूँ ये हमारे संस्कार हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते। वो संस्कार अगर कहीं मिलेंगे तो वो भारत में मिलेंगे, वो संस्कार अगर कहीं मिलेंगे तो रणखंडी में मिलेंगे। और रणखंडी में क्यों मिलेंगे? तो क्या रणखंडी में 24 की ज्यादा है अभी? महाराज ये 24 की है अधिकतर, इनमें अधिकतर 24 की हो, रहेगा ही, रहेगा ही। हम महाराज जी इतना जानते हैं, ये हमसे दबते हैं। सारे रणखंडी के लोग मेरे से डरे, अकेले से। उसका कारण कोई और नहीं है, ये डरते इसलिए है कि एक दिन में सबके चूल्हे बंद करवा देगा। करवा दूं नहीं करवा दूंगा एक दिन, इसलिए बैठिए। संस्कार बनाए रखना, बड़ों का सम्मान करना, माँ बाप का सम्मान करना। नहीं तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। हम कथा सुन के जाएं और घर में माँ बाप को गिलास न दे पानी का, तो ऐसी कथा का कोई मतलब नहीं। हम कथा सुन के जाएं, अपने बड़ों का सम्मान न करें, तो कथा का कोई मतलब नहीं है। कथा सुनने के बाद व्यासपीठ के सामने बैठ के कथा सुन रहे हो, महाराज श्री के मुख से कथा सुन रहे हो, जाकर आप घर जाकर उस कथा का कुछ हिस्सा अपने जीवन पर लागू करना, तो कथा साकार होगी। मैं बहुत 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 प्रमुख साहब को, विकास भाई को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोग इतनी अच्छी कथा का आयोजन गांव में करा रहे हैं। इतनी बढ़िया कथा का आयोजन आपने कराया, बधाई के पात्र हैं। और बधाई के पात्र आप सब लोग भी हैं।
आजकल बहुत लोग जाते हैं टीवी पे 3 घंटे की पिक्चर तो देखेंगे, लेकिन कथा सुनने का टाइम नहीं होता। उन्हें भी जाके बताना कि कथा जरूर सुननी चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे से शिक्षित करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने भी यहाँ संगीत सोम को सुना। हमारे विजेंद्र कसब जी, अजीत राणा जी, सुरेंद्र राणा जी से मेरा अनुरोध है कि पूज्य महाराज कथा सुनने के लिए आए हैं और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने यहाँ पर कही है और जो राधे ऊपर बीती है राधे 2013 के समय में उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और जो आजम खान की अब इस समय की हालत है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है।